ओके। हाय स्टूडेंट्स, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट गुरुकुल में। आज हम लोग बीए हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, क्या रहने वाला है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बीए जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ सी चीजें हैं, कैसे हैं और क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बीए हिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस कोर्स एंड क्रेडिट इन वेरियस सेमेस्टर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास जो है अब सेमेस्टर वाइज चल रहा है, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग सिलेबस को भी बनाया गया है, उसी तरीके से डिजाइन किया गया है और ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको समझेंगे और बाई सेमेस्टर एक एक सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चूंकि सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है और हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट में कौन कौन सी चीजें कहां कहां करी जा रही हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग। हिस्ट्री कोर्स कोड यहाँ पे दिया हुआ, आपका कोर्स का कोड जो है हिस्ट्री 101 है। ठीक है ना, और यहाँ पे कोर्स टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, यानी कि हिस्ट्री को हमें क्यों पढ़ना है, इसके बारे में आप पहले हम लोग समझ लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि यूनिट 1 में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, यूनिट 1 में सबसे पहले दिया हुआ है हिस्ट्री। ठीक है ना, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है और सबसे पहले देखना है हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री का डेफिनेशन। ठीक है ना, जैसे व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, इतिहास क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यूनिट फर्स्ट के जो फर्स्ट है उसमें सबसे पहले हिस्ट्री को ही जानेंगे। हिस्ट्री के बाद व्हाट इज हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। उसके बाद मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री से हमें क्या क्या स्कोप मिल सकता है, इतिहास से हमें कौन कौन से स्कोप हमें मिलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखेंगे यूज हिस्ट्री, हिस्ट्री का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी के बाद देखेंगे इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, सबसे पहले इंडिया के संदर्भ में हम लोग हिस्ट्री को जानेंगे, यानी कि इंडियन हिस्ट्री जो होती है, एशियन, मिडाइवल और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये तीन प्रकार से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री का जो डिवाइडेड है। सबसे पहले जो होता है एशियन, उसके बाद जो होता है मिडाइवल, उसके बाद होता है मॉडर्न। ठीक है, तो इंडिया के समक्ष यानी इंडिया के संदर्भ में हम सभी हिस्ट्री को, जो एशियंट हिस्ट्री होती है, यानी एशियंट हिस्ट्री में हमारा इंडिया किस तरीके का था, और ये जो है मॉडर्न ये जो मिडिवल कल्चर है, इसमें हमारा हिस्ट्री किस तरीके से था और इसके इंडिया के संदर्भ में कौन कौन सी चीजें थी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न को ऐसा माना जाता है जब हमारा देश आजाद हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें, देश आजाद नहीं हुआ सॉरी, उसके पहले जब ये अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई थी इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद जब से ईस्ट इंडिया की कंपनी यानी ब्रिटिश काल का जो शासन स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, तब से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न हिस्ट्री, यानी कि वेस्टर्न हिस्ट्री कौन कौन सी चीजें हैं, जो पूर्वी ये जो पश्चिमी देश थे, जैसे यूरोपियन जो कंट्री थी, उनका हमारे देश पे क्या इफेक्ट पड़ा, किस तरीके से वो हमारे देश को प्रभावित किए, या फिर उनका क्या क्या मोटिव रहा हमारे देश को लेकर के, इन सारी चीजों को हम लोग किस में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रहा, यानी कि जो पश्चिमी देश के लोग थे, जो यूरोपीय लोग थे, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनका मोटिव रहा, इंडिया को किस संदर्भ में लेकर के जाते थे, क्या वो उन सबों का कल्चर था, या फिर उस कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पर, या फिर इंडिया के कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ा पश्चिम जो कंट्री थी, जो वेस्टर्न कंट्री थी उन पर। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकल डिवीजन किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट ये कोर्स कोड जो है यहाँ पे सेकेंड जो दिया हुआ है,
इसमें सिर्फ हमें एक ही यूनिट पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इधर नीचे आ जाते हैं। इधर हम लोग देख लेते हैं पेपर सेकेंड, जो पेपर सेकेंड है यहाँ पे, दूसरा जो पेपर सेकेंड है उसका जो कोड है हिस्ट्री का वो 102 है, ठीक है, 102। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स कोड एशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इसका कोड जो है क्या है, 102 है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन अप टू 750 एडी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं यूनिट 1 में, ठीक है ना, यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एशियंट हिस्ट्री, यानी एशियंट हिस्ट्री क्या है उसके बारे में, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, कहाँ से ओरिजिन होती है और किस प्रकार से इसका सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखेंगे उस समय का कल्चर क्या था, ट्रेडिशन था। कल्चर का मतलब उस समय की संस्कृति किस प्रकार की थी और उस समय का ट्रेडिशन क्या था, प्रथाएं क्या थी, किस तरीके से काम करते थे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया कल्हन, ठीक है ना, यानी कि उस समय जो है एशियंट हिस्ट्री में जो कल्हन थे उसका क्या क्या इफेक्ट रहा, कैसे कैसे वो काम करते रहे, ठीक है ना, सारी चीजें। उसके बाद आरसी मजुमदार, ये सब हिस्टोरियन है, ठीक है ना, ये तरह तरह के हिस्टोरियन थे और इन्होंने एशियंट हिस्ट्री के बारे में क्या क्या अपना अपॉर्चुनिटी या फिर क्या क्या ओपिनियन दिया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये जयवंत सावरकर है, वीडी सावरकर है, केपी जायसवाल है, ये सभी के सभी क्या है, ये सब के सब हिस्टोरियन है और वो भी हिस्ट्री के बारे में, जो एशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में अपना क्या क्या मत देते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री प्री हिस्ट्रिक एज। प्री हिस्टोरिक एज जो होता है ना, यानी कि जो हिस्ट्री जहां से स्टार्ट होती है, हिस्ट्री के स्टार्ट होने के पहले जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना, बट उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ऐसा होता है जो लिखित साक्ष्य मिलता है और उसके बाद भी उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो है लिपि को हम अब तक नहीं समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं इतिहास को, ठीक है ना। जैसे जो पहला चरण था हिस्ट्री का, और जो दूसरा चरण था, और जो तीसरा चरण था, ठीक है ना, कहाँ से हम लोग हिस्ट्री को जानना शुरू किए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ऐसी हिस्ट्री को लेकर के चलते हैं जहां पे हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, सॉरी यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हिस्ट्री को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है और एक पार्ट जो है 3rd है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे जो जिसके आधार पे हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो लिपि थी, यानी कि किसी भी प्रकार का लिखने वाला जो भी चीज था वो यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है ना। उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आद्य वो प्री हिस्ट्री जो हिस्ट्री से पहले की बात थी। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिपि तो मिली है, ठीक है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और यहाँ पे जो लिपि मिली है, ठीक है, इसको पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, और यहाँ से हमारी हिस्ट्री पूरी तरीके से जो इतिहास होता है वो यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है ना। बात करते हैं अगर इसकी आगे की, आगे देखिए दूसरा जो है यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पूरी तरीके से हिस्ट्री को हम लोग जानना शुरू करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिपि तो मिली है, लेकिन उस लिपि का किसी भी प्रकार से अभी तक नॉलेज नहीं हो सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद वैदिक कल्चर आया और वैदिक पीरियड, ठीक है ना।
वैदिक पीरियड जो है इसको भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइम से। जैसे वैदिक काल शुरू से स्टार्ट होता है 1500 से 600 ईस्वी के बीच में होता है, परंतु इसको हम लोग 1500 से 1000 ईस्वी में बांटे हैं। फिर जो है 1000 से 600 ईस्वी में बांटे हैं। और क्यों बांटे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि आज इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसलिए अंदर बहुत गहराई तक नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक खत्म होने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य एंड डेंसिटी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक द ग्रेट एंड कौटिल्य हिज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं राइज ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है ना, यानी कि उस समय जो है एम्पायर जो हुआ करते थे, मगध के जो एम्पायर हुआ करते थे, किस तरीके से जो है अपना शासन व्यवस्था चलाते थे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद एम्पायर ऑफ मौर्य, यानी कि मौर्य लोग कैसे थे। उसके बाद डेंसिटी उस समय की कैसी थी, चंद्रगुप्त जो थे, बिंदुसार थे, अशोक, ये इन सब के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं गुप्त डेंसिटी के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त जो जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, और उसके बाद देखते हैं गोल्डन एरा ऑफ एशियंट इंडिया। ठीक है ना, यानी कि एशियंट इंडिया का क्या क्या वो रहा होगा, जिसकी वजह से इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कोर्स कोड के बारे में। कोर्स कोड जो है 103 के बारे में। ठीक है ना, कोर्स कोड 103 जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल्स इंडिया अप टू 1206। ठीक है ना, यानी कि 751 से 1206 के बीच में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए, उन सब चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है, यूनिट फर्स्ट में एज ऑफ हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट, पथियार, चालुक्य, परमार एंड चौहान। ठीक है ना, जो यूनिट इसका फर्स्ट है, तीसरा 103 का। ठीक है ना, एज ऑफ हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ राजपूत, यानी कि हर्षवर्धन का शासन कैसा था, उसके बाद ये जो राजपूत थे, राजपूत का जो था उनको पहले ये जो प्रतिहार वंश आया, उसके बाद चालुक्य आया, उसके बाद परमार वंश आया, चौहान वंश आया, इसको जो है हम लोग देखेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंड यूनिट में देखेंगे हम लोग राइज ऑफ फेड्यूलिज्म इन इंडिया। ठीक है ना, फेड्यूलिज्म कैसे आया इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है कस्टम, जो प्रथाएं थी, रिचुअल्स, उसके बाद बिलीफ ऑफ हिंदूज, यानी कि हिंदू का जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट था किस तरीके से यहाँ पे आया, उसके भी हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में। ठीक है ना, जो आज के डेट में हिंदुज्म होता है, ठीक है, आज के डेट में जो हिंदू धर्म है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कस्टम, रिचुअल्स एंड बिलीफ ऑफ हिंदूज, इसके बारे में यहाँ से हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे एडवांसेस ऑफ इस्लाम, इन्वेंशंस, मोहम्मद गजनबी एंड मोहम्मद गौरी, यानी कि मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी का इंडिया में किस प्रकार से आक्रमण हुआ, या फिर किस प्रकार से अपना यहाँ पे रूल्स स्थापित किए। ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पे शासन किए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम लेकर के आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो तब तक इसको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, हाँ सर जी, हो गया खाना खाने क्या? हाँ, उसको दे दीजिए यार, हमको तो वहाँ बहुत वो रहा है।